मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने उत्तर प्रदेश की जनता के जल और जीवन के मुद्दे पे प्रश्न पूछने का मुझे अवसर दिया। अध्यक्ष जी, मेरा जो प्रश्न था वो जल शक्ति मंत्री जी से ये था कि जल जीवन मिशन के तहत कितने गांवों में कार्य संपूर्ण हो चुके हैं, कितने लोगों को शुद्ध पेयजल सरकार पहुंचा चुकी है, और अगर नहीं तो उसकी समय सीमा क्या है और कब तक पहुंचा पाएगी। बड़ा ही निराशापूर्ण उत्तर रहा, क्योंकि मंत्री जी ने ये कहा कि जल लोगों तक पहुंच तो पाया नहीं है, साथ ही साथ ये कब तक पहुंचेगा इस बात की भी जानकारी मंत्री जी को और विभाग को नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2019 में जब केंद्र की सरकार आई थी, उस समय अगस्त में नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से खड़े होकर पूरे देश को यह वादा किया था कि दिसंबर 2024 तक पूरे देश को जल जीवन मिशन के तहत जोड़ा जाएगा। और आज दिसंबर 2024 में ये प्रश्न यूपी असेंबली में खड़ा हुआ और उसका उत्तर विभाग के पास नहीं है। और ये अपने में प्रत्यक्ष है कि ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है और झूठे वादे करती है, उसके अलावा इस सरकार के पास कुछ भी नहीं है। अध्यक्ष जी, जल जीवन मिशन में जब मैं नई विधायक चुन करके आई इस सदन में, उस वर्ष पूरे उत्तर प्रदेश का बजट 6,15,000 करोड़ का था और मात्र एक स्कीम का बजट 3.5 लाख करोड़ का है। उसके बावजूद भी आज धरातल पे 1% भी काम नहीं हो पाया है। ये बहुत ही शर्मनाक है। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से, क्योंकि जब जब प्रश्न उठते हैं नेता सदन के द्वारा, हमारे सीनियर मेंबर हमारे मंत्री जी खन्ना जी अभी जस्ट चले गए, शायद इस उत्तर को नहीं देना चाहते थे। साथ ही साथ जल मंत्री जी बार बार चाहे वो सत्ता के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो, हर बार यही कहते थे कि हमारे लोगों को पानी मुहैया करा दीजिए, कम से कम जब तक हर घर नल नहीं हो पाता हैंडपाइप दे दीजिए। हर विधायक ने अपनी गरीब जनता के लिए, अपनी प्यासी जनता के लिए हैंडपाइप की मांग की, लेकिन ये सरकार इतनी संवेदनहीन है कि सरकार ने कभी भी उन बातों को नहीं सुना और हमेशा नकारा है। मेरा मंत्री जी आपसे सिर्फ ये कहना है कि आप रामराज की बात करते हैं और कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। आज रोते हुए को हंसाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब तक, क्योंकि आज 5 साल हो चुके हैं, 3.5 लाख करोड़ का बजट आपके सिर्फ एक स्कीम पे आ चुका है, उसके बावजूद भी 1% जनता को पानी नहीं पहुंच चुका है। ऐसी स्थिति में सिर्फ आपसे एक ही सवाल करूंगी, और सिर्फ पक्ष की तरफ से नहीं, सिर्फ विपक्ष की तरफ से नहीं, पूरे जितने जनप्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हैं उन सब की तरफ से ये पूछना चाहूंगी कि आपकी स्कीम पे हमें भरोसा नहीं है कि आप पिछले 2 वर्षों में 50% लोगों को भी पानी पहुंचा पाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या सरकार हैंडपंप हमारी जनता को मुहैया कराएगी? और साथ ही साथ आपकी जितना बड़ा बजट उतना बड़ा भ्रष्टाचार। और मंत्री जी, बहुत खेद के साथ कहना चाहती हूँ कि आज ये स्थिति हो गई है कि कहीं ना कहीं अधिकारी मंत्री की नहीं सुन रहे हैं और कॉन्ट्रैक्टर अधिकारी की नहीं सुन रहा है। ऐसी स्थिति में क्या आपका मंत्रालय कोई कमेटी गठित करेगा जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों को साथ में इंक्लूड करके और ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर रोक लगाने का काम करेगा? और आप बहुत ही सीनियर मेंबर है, बहुत ही जानकार मिनिस्टर हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी जनता को हैंडपंप भी देंगे और साथ ही साथ इसका बहुत ही विस्तृत रूप में आंसर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रागिनी जी, उत्तर प्रदेश में एक जेई, एक एई, एक एक्शन, रागिनी जी, उत्तर प्रदेश में एक जेई, एक एई, एक एक्शन चीफ, एमडी, हजारों ठेकेदार, किसी का हैसियत नहीं है कि वह मंत्री या सीधे संपर्क में आओ और 2 रुपया दिया हो, कभी किसी की हैसियत नहीं। ये योगी सरकार है और अधिकारी भी काम करेंगे, वह भी काम करेंगे। नीचे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल ग्राम 9781 है, जिनमें 95,858 ग्राम आबाद है। आबाद ग्रामों में
10,312 ग्राम उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण द्वारा और 85,546 में से 36,289 योजनाएं ग्रामों में विभिन्न फर्मों के माध्यम से कराए जा रहे हैं। 40,702 ग्रामों में नियमित पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। 22,200 ग्रामों को प्रधान द्वारा हर घर जल से प्रमाणित किया गया है। प्रधानों के द्वारा, वहां के अधिकारी यहां पर प्रमाणित किया गया है। यह स्थिति राज्य की है और बुंदेलखंड से यहां तक पहले ट्रेनों से पानी आता था, ट्रेनों से पहले पानी मंगाया जाता था। आज आप जाएंगे गांव में तो इस योजना में नीचे तक या ऊपर तक किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। ऐसा लगता है किसी गांव में आपको लगता है कि पाइपलाइन खुदाई में कोई गड़बड़ी किसी गांव में, और जो मानक है, मानक के अनुसार किसी ग्राम में नहीं हो रहा है, यदि आपको लीक कर दे देंगी तो मैं इसका जांच भी करवा दूंगा, शिकायत भी करवा दूंगा। मोकलपुर है, जहां पे पाइप की क्वालिटी खराब होने की वजह से सिस्टम पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। आप उसकी जांच करा लें। साथ ही साथ पिछले सदन में आपसे ये आश्वासन मिला था कि उत्तर प्रदेश की सारी सड़कें जल जीवन मिशन के तहत जो है वो खोद दी गई है। पूरा उत्तर प्रदेश जो है इस समय खुदा पड़ा हुआ है और आपने वादा किया था कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कॉन्ट्रैक्टर उसको ठीक करेगा। इसके बावजूद भी, और साथ ही साथ में आपका जो उत्तर था उसमें देख रही थी कि बजट के साथ साथ आपका मेंटेनेंस बजट भी है। मेंटेनेंस बजट होने के बावजूद भी और पिछले सत्र से इस सत्र में मुझे कहीं नहीं दिखा, और मुझे लगता है यहाँ बैठे हमारे सारे लोग इससे सहमत होंगे कि कहीं किसी रोड को, किसी सड़क को, चाहे वो विकास निधि से बनी हुई सड़क हो, पीडब्ल्यूडी से बनी हुई हो, जिला पंचायत से बनी हुई है, सारी सड़कों को तहस नहस कर दिया गया है और कोई भी सड़कों को ठीक नहीं किया गया है। मंत्री जी ये उत्तर दे दे कि कम से कम उस सड़कों की दुर्घटना में जाने गई है उन परिवारों को क्या आपका विभाग मुआवजा देगा? आज शुद्ध पेयजल नहीं दे पा रहे, हमारे बच्चों की जाने जा रही हैं। क्या जिस परिवार ने अपने बच्चे खो दिए उनको आपका विभाग मुआवजा देगा? आप कृपया इसका उत्तर दे दें। हो गया, मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हो? इतना आज तक इतना डिटेल में उन्होंने उत्तर किसी को भी नहीं दिया। रोड रेस्टोरेशन हेतु अगस्त 2000 अक्टूबर में 2024 तक विशेष अभियान चलाकर सड़क मरम्मत कराएगी। मरम्मत के उपरांत पुनः एक सेटलैंड और धसाव। अरे हो गया, सुनिए 2024 अरे सुनिए जनवरी 2025 के मध्य फिर चलाया जाएगा। बरसात के कारण गड़बड़, फिर इसको 3 बार हम चलाएंगे और गारंटी है जो कंपनी काम कर रही है उसका पेमेंट पूरा नहीं हुआ है। जो कंपनी काम कर रही है उसी के कंपनी के द्वारा रोड कंप्लीट करवाया जाएगा, पेमेंट उसी को करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आप जो बोली है, एक मिनट आप डॉक्टर साहब सुनिए डॉक्टर साहब, जो आप बोली हैं एक बार अध्यक्ष जी को दे देना, मैं वो गांव वाला जांच करवा दूंगा। जो आपने बोला आप दे दीजिएगा, उसकी जांच करा देंगे। अगला प्रश्न।